friends, welcome to Priyanka's Learning Hub. I hope you all are fine. तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स में लेटर आई से रिलेटेड वर्ड करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स जो जिसकी आइडेंटिटी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो इंसान कौन है या फिर वो क्या करता है। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या आ जाएगा? अलाइक। आइडेंटिकल, अलाइक। नेक्स्ट है आइडल। ठीक है, ये वो आइडल नहीं है जो हम किसी को मानते हैं, ये है IDLE। उस आइडल के स्पेलिंग होते हैं IDOL, ये है IDLE। ठीक है, इसमें क्या आता है? आइडल मीन्स जो बहुत ज्यादा आलसी होते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? लेजी। नेक्स्ट है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मीन्स किसी भी चीज को इग्नोर करना। सामने कोई चीज पड़ी है या आपको कोई कुछ कह रहा है और आप उस बात को अनसुना कर रहे हो या अनदेखा कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं? इग्नोरेंट। ठीक है, इसका सिनोनिम आ जाएगा अनइन्फॉर्म्ड, जिसके बारे में आप ये प्रिटेंड करते हो आपको पता ही नहीं है। नेक्स्ट है इमेच्योर। इमेच्योर मीन्स जिसके अंदर मेच्योरिटी लेवल नहीं है, जिसे किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इमेच्योर। इसका सिनोनिम आ जाएगा इनएक्सपीरियंस। नेक्स्ट है इम्यून। इम्यून क्या होता है? जो हमारी अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इम्यून। सिनोनिम आ जाएगा इसका रेसिस्टेंट। नेक्स्ट है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मीन्स जब आप किसी भी तरह से किसी से पार्शियलिटी नहीं करते हो और उसके साथ आप सही डिसीजन लेते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का सिनोनिम आता है फेयर। ठीक है, ताकि आप गलत का साथ नहीं देते हो और सही का साथ देते हो, उसे हम क्या कहते हैं? इम्पार्शियल। हमारा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मीन्स जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, जिस काम को करना ही करना है, उसके लिए आप किसी भी तरह की अलगिरी नहीं कर सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं? कंपल्सरी। जो आपको करना ही करना है, उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट मीन्स जो चीज परफेक्ट नहीं होती, जिसमें बहुत सारा गलतियां होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट या फिर फॉल्टी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट पता है सबको, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सिग्निफिकेंट। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट वर्ड में। इन दोनों वर्ड्स का मतलब सिमिलर है। जरूरी नहीं है इसका वर्ड सिनोनिम में ही किया जाता है यूज। इसका यूज जो है आपको क्वेश्चंस में भी आ जाता है। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ जरूरी नहीं है इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट का यूज जो है वो सिनोनिम में किया जाए। इन वर्ड्स का यूज हम क्वेश्चंस में भी करते हैं। कई बार क्वेश्चन पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्प्लॉयज। मीन्स आपने एम्प्लॉयज की क्या बतानी है? इम्पोर्टेंस बतानी है कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब बच्चों को यहाँ पे सिग्निफिकेंस का मतलब नहीं पता चलता कि वो क्या है। सिग्निफिकेंस पूछा है, दैट मीन्स आपसे उस चीज की इम्पोर्टेंस पूछी गई है। अब कई बार पूछा जाता है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, ये तो इजिली पता चल गया आपको। अब उसकी जगह पे अगर सिग्निफिकेंस का यूज हो रहा है, दैट आर द सिमिलर वर्ड्स। सिग्निफिकेंस की जगह पे इम्पोर्टेंस हो सकता है। ऑलमोस्ट जब आप हायर क्लासेस में जाते हो तो वहां पे इम्पोर्टेंस नहीं पूछी जाती, वहां पे क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये स्पेशली वर्ड बताया है कि इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो अपने ऊपर डिपेंड है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। दैट इज सेल्फ रिलायंट, जो अपना हर काम खुद से करता है। नेक्स्ट है इनोसेंट। इनोसेंट मीन्स जो किसी भी तरह का गुनाहगार नहीं होता है, उसको हम क्या लिखते हैं?
ब्लेमलेस, सॉरी। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट ऑब्वियसली सबको पता है, जो बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं, जिनको हर चीज के बारे में नॉलेज होती है, उनको हम इंटेलिजेंट कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल। इंटरनल मीन्स अंदर की तरफ, ठीक है, अंदरूनी, इनर। नेक्स्ट है इररेलेवेंट। इररेलेवेंट जिसका कोई भी आधार नहीं होता है, उसको हम इररेलेवेंट कहते हैं। तो क्या आ जाएगा ये? अनरिलेटेड, जिसका कोई रिलेशन नहीं है। ये कुछ वर्ड्स थे आय के। उम्मीद करती हूँ आपको जो सिनोनिम्स मैंने करवाए हैं आपको समझ में आए होंगे। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन बटन को प्रेस करके। ऑनलाइन क्लासेस के साथ मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस भी दे रही हूँ, जिसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।